मतलब किसी के सहारे अपना ज़िंदगी जी रहे होते, तो हमारा कुर्सी का मोटिवेशन नहीं है, स्मार्ट वैल्यू का मोटिवेशन है। और 4 साल से कंटिन्यू स्मार्ट वैल्यू का मोटिवेशन मेरे लाइफ में चल रहा है, और वो इस तरीके से चल रहा है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। यस छतरपुर ऑल एंटायर ग्रुप के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। माई सेल्फ धर्मपाल अहरवार यूपी से बिलोंग करता हूँ, एंड स्मार्ट वैल्यू प्रोफेशन में 4 साल पहले एडमिशन लिए थे। एंड मैं थैंक्स बोलना चाहूँ अपने ग्रेट गुरु एंड डायनेमिक पर्सनालिटी एंड मेगा स्टार मिस्टर सुरेंद्र यादव सर को एंड दादा, जिनने हमें यहाँ तक खींच कर लाए, एंड यहाँ जो हमें अपॉर्चुनिटी दी गई है, जो हमें यहाँ मौका दिया गया है, ये हमारा करियर का एक फर्स्ट टाइम है जो कि हम छतरपुर जैसे एंड इतना बड़ा हॉल में ट्रेनिंग्स रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ। तो ये हमें मौका मिला। क्रांति मैडम, साक्षी मैडम, अंशिका मैडम, आरती मैडम एंड सभी मैडमों के लिए हमारी तरफ से जोरदार तालियां होना चाहिए। आपको बताना चाहता हूँ कि आज मेरा 4 साल का करियर में कभी मेरा लाइफ में एक पॉइंट मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं आया कि जब मेरे माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन आया हो कि मुझे यहाँ रिस्पेक्ट ना मिला हो मैडम के द्वारा। समझ में आ रहा है? तो जोरदार तालियां होना चाहिए। थैंक यू सो मच। एंड अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि करियर का स्टार्टिंग मेरा जिंदगी का होता है तो बचपन है, और बचपन से ही करियर बनाने का शौक था, लेकिन लोग बागों के ताने सुन सुनकर परेशान था, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा था कि ज़िंदगी का क्या हकीकत होता है। तो जब मैं बचपन में स्टार्टिंग था, जन्म लिया, एक पुअर फैमिली का रहने वाला हूँ, मिडिल क्लास में बिलोंग करने वाला था, एंड पापा मजदूरी करते थे एंड मम्मी भी वही काम था, हाउसवाइफ, एंड हमारा पढ़ाई लिखाई चल रहा था। पुअर फैमिली से था, उतना ज़्यादा माइंड नहीं था, माइंड डेवलप नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना, लेकिन फिर भी कुछ करने का चाहत था। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गरीब घर का लड़का वो है जो माँ बाप भी मतलब नहीं सोच पाते थे कि ये कुछ करेगा, और माँ बाप के भी सपने नहीं बन पा रहे थे कि ये लड़का कुछ कर पाए। एक्चुअली क्या था कि जब भगवान का दिया हुआ तो आपके पास सब कुछ है। लोग बाग हमसे इतना तक बोला करता था, साला तू चलने में तेरे को प्रॉब्लम, अगर किसी के साथ बैठ रहे तो बोलता था तू लंगड़ा है, तेरे को साला बैठने में बगल में बैठने का परमिशन नहीं, अगर कोई लड़की बगल में बैठती हो तो उठ के भाग जाओ, कहीं बैठ जाओ तो उठ के भाग जाओ, कहीं कोई लड़का है, दोस्त है, कोई है तो उसका ये कमेंट रहता था। तो ये लाइफ में ये चलता था, बचपन से ये सुनने के लिए मिला, लेकिन ये अपने आप को कभी इस चीज को नहीं सोचा कि कौन हमसे क्या बोल रहा। समझ में आ रहा है ना? बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। हर माँ बाप के सपने होते हैं, हर माँ बाप के सपने होते हैं कि जिंदगी में कुछ करें। हम एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये मतलब तो नहीं है कि गरीब घर में हैं तो गरीब होकर ही मर जाएं। ये तो नहीं है कि हम गरीब घर के हैं तो हमारा सोच छोटा है। हाँ, लेकिन इतना था कि लोग बाग मेरा सोच को छोटा बना रहा, चाहे वो मेरा फैमिली का हो, चाहे मेरे परिवार का हो, चाहे मेरा रिलेशन हो, चाहे एनीबॉडी कोई भी पर्सन हो, मेरे गांव का हो, एरिया का हो, एंड मेरा फ्रेंड हो, सब मेरा ईगो को ऐसे बता रहा था जैसे कि कुछ जिंदगी में कर नहीं सकता। समझ में आ रहा है? लेकिन मैं अपना बात बताना चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप के कुछ सपने थे कि मेरा लड़का बच्चा कुछ करे, लेकिन हमारा माँ बाप गरीब था तो नहीं सोच पा रहे थे कि कुछ करे। लेकिन जब गांव का लोग बाग, जब मैं छोटा था, छोटा छोटा इतना सा था, तो सपने तो छोटे ही से बनते हैं। जब इतने छोटे थे तो सपना होता था कि ये बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमें भी जाना चाहिए, और स्कूल में हमें भी पढ़ना चाहिए। तो जब हम स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे तो शायद 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का रेंज होता था मेरे गांव का स्कूल पढ़ने का, तो जाते थे और पैदल जाया करते थे। 2.5 किलोमीटर पैदल जाना, पता चला कहीं गिर गए, पता चला कहीं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, बरसात का टाइम है, उधर गिर गए, लेकिन स्कूल गए क्योंकि कुछ करना। अब जब स्कूल जाया करता था बहुत सारा प्रॉब्लम्स हुआ करता था, लाइफ में बहुत सारा डिप्रेशन आता था, लेकिन हमारा लाइफ में कोई मोटिव नहीं बना कि मेरा डिप्रेशन, मेरा लाइफ का मुझे
गिराएगा, मेरा खुद का कॉन्फिडेंस मुझे लो करेगा। लेकिन जब सामने वालों को देखा करते थे, बहुत सारे बच्चों को देखा करते थे, बहुत सारा नए नए मतलब स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाया करते थे, उनको देखा करते थे कि ये बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारा भी मन होता था कि हम भी पढ़ें। तो हम भी कॉलेजों में, स्कूल में पढ़ने के लिए गए। पहले स्टार्टिंग हुआ, मम्मी पापा ने पढ़ने के लिए मना किया, दोस्तों को देख करके, साथियों को देख करके स्कूल पढ़ने के लिए गए। लेकिन फिर भी जो हमारे दोस्त थे वो हमें कमेंट मारा करते, अरे तू जिंदगी में क्या कर लेगा पढ़ के, तो अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड, तो क्या कर लेगा अपना लाइफ में, तुझे क्या करना है, तू बैठ के खाना, तेरा माँ बाप देगा तेरे को खाने के लिए, तेरा भाई देगा तेरे को खाने के लिए, तेरा परिवार में चाचा है, तेरा ताऊ है, तेरा घर है, तेरा सब कोई है, कोई खिलाएगा ना, तेरे को क्या करना है पढ़े। लेकिन क्या कोई किसी का होता है? कोई नहीं होता। लेकिन जिंदगी में हमारा भी, लाइफ में हमारा भी कुछ मोटिव था, हमें भी अपनी लाइफ में कुछ बनना, लेकिन लोग कमेंट मारता, बार बार कमेंट मारता, वो गिराने का कोशिश करता। हमारा मम्मी पापा नहीं पढ़ाना चाहता था, हमारा फैमिली सपोर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ हमारे अंदर कॉन्फिडेंस था जिसकी वजह से हम लाइफ में हम क्लासेस को निकलते गए और क्लासेस को पास करते गए। 8 पास हुआ गांव से, जब हमारा 8वीं पास हुआ तो थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ, या थोड़ा सा 9th क्लास में पहुंचूं। जब मैं कक्षा 9th में पहुंचा तो हमारा गांव से समथिंग 4 से 5 किलोमीटर कॉलेज दूर था। उधर का प्रॉब्लम, लोग बाग अपना साइकिल उठा के चल दिया, जिसके पास बाइक है वो बाइक से चल दिया, लेकिन अपन को फिर प्रॉब्लम, क्योंकि साथ का तो जरूरत पड़ेगा, किसी ना किसी का साथ का तो जरूरत पड़ेगा, तभी तो जा पाएंगे। पापा मम्मी का मन नहीं था कि ये बच्चा आगे कुछ करे, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं, परिवार का भी चाहता नहीं था। सोच तो केवल हमारी थी कि ये अगर पढ़ने जाता है तो मैं क्यों ना पढ़ूं, अगर नहीं पढ़ेंगे तो जिंदगी में फिर करेंगे क्या। तो इस तरीके से ये चल रहा था। चलते क्या हुआ, 9th पास किया, बहुत सारा लोगों का सपोर्ट लिया, कभी किसी का बात सुना, कोई बोल रहे अरे क्या इसको करना है, पढ़ लिख कर क्या बनेगा, इसको छोड़ दे रही, कई रास्ते में ही छोड़ के चले जाते, तो पता चला 2-3 किलोमीटर पैदल चल रहा। ऐसा मेरा लाइफ का जर्नी स्टार्ट होता है पढ़ाई लिखाई। एक्चुअली क्या है, आपके पास तो भगवान ने सब कुछ दिया है, आपको तो भगवान ने ऐसा कौन सा चीज है जो नहीं दिया है। मेरा तो भगवान ने कुछ अंग भी छीना है, छीनने के बाद भी मेरा मोटिवेशन कम नहीं। वो क्यों? क्योंकि एक इंसान के अंदर वर्निंग डिजायर होना बहुत जरूरी है। चाहे वो हो सकता है कि मेरा बॉडी में कमी, हो सकता है मेरा बॉडी में बहुत सारा प्रॉब्लम, मेरे को चलने में प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को खड़े होने में प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को कहीं जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मेरे को जाने में प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस कम नहीं। मेरा कॉन्फिडेंस फिर बोल रहा है कि तेरे को ये करना है, अगर आज नहीं करेंगे तो कब। बहुत सारा लोग एक बोला करता था, तेरा जिंदगी में तू क्या करेगा, तेरा भगवान ने एक पैर छीन लिया, अब तुझे क्या करना है। मैं ही बोला करता था, भगवान ने छीन लिया, किसने छीन लिया, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं है कि मेरा बॉडी में कोई अंग नहीं, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है कि मेरा कोई प्रॉब्लम है, मुझे इससे मतलब है कि जिंदगी में हमें कैसे आगे बढ़ना। और ऑल टाइम हमारे माइंड में एक ही क्वेश्चन चला करता था कि जिंदगी में कुछ करना है, और जिंदगी में कुछ करना है, अगर हम कुछ कर गए तो बन गए, नहीं तो जैसे हैं तो वैसे रह नहीं। जब स्टार्टिंग में मेरा ये जर्नी चल रहा था, कक्षा 10th किया, 10th तक बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, पापा मम्मी पैसा नहीं दिया करते थे, लोग बाग टॉर्चर किया करते थे, लेकिन फिर भी अपना लाइफ का एक पॉसिबिलिटी बना के चल रहे थे कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, आई वांट टू बिकम अ चैंपियन, I want to become a successful person, I want to become a talented person, and I want to become a motivational speaker, and I want to become a successful celebrity person. मैं सब कुछ बन सकता हूँ।
लेकिन माइंड में एक ही क्वेश्चन चलता था, जो बगल में आगे पीछे लोग घुमा करते थे, जो बगल में टॉर्चर किया करते थे, उनका थोड़ा दर्द होता था। चला ये लोग आगे नहीं बढ़ने देता, ये लोग परमेश्वर की बोला करता, अरे लंगड़े तू क्या कर लेगा, तेरा जिंदगी में क्या होगा, ऐसा बोला करता। साला ये दिमाग पर टेंशन दिया गया, क्योंकि साला एक जो अमीर घर का लोग होता है या गरीब घर का लोग होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि जिंदगी में अमीरी गरीबी मायने नहीं रखती, अमीरी गरीबी मायने नहीं रखती। एक्चुअली क्या है कि जब हम अपना लाइफ में जब स्ट्रगल कर रहे थे तो ये हमारा चल रहा था और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई चल रहा था, लोग टॉर्चर कर रहा था, लेकिन अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा था, अपना लाइफ में आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती थी, जब बात आती थी कुछ करने की, और जब बात आती थी आगे बढ़ने की, जब बात आती थी कहीं करियर बनाने की, तो वहां लोग बाग बनने नहीं देता। जब मेरा 10th पास हुआ, 11th 12th जब मेरा चल रहा था, तो 12th पास किया एक छोटे नॉर्मल गुरसराय से कॉलेज से, तो वहाँ पर कुछ कोचिंग पढ़ाया करता था, कभी मतलब कोचिंग पढ़ाया, तो कभी फील्ड वर्क पे काम किया, तो कहीं बहुत सारा काम किया। मैं आपको बताऊं, जब मेरा 12वीं चल रहा था तो मैं 11वीं 12वीं में मेलों में पान का डिब्बा लगा के गुटखा बीड़ी सिगरेट बेचा करता था। मैं आपको बताऊं, ये मेरा लाइफ का जर्नी है। जब मेरा कक्षा 11 चल रहा था तो पान का डिब्बा लगा के मेलों में ये बेचा करता था, लेकिन क्यों? पैसा नहीं था। जिंदगी का एक ही इंसान का पर्पस होता है ना, पैसा। तो पैसा नहीं था, तो इसके लिए पढ़ने के लिए, पैसा कमाने के लिए काम किया, गए पैसा उधर कुछ बेचा, कुछ सारा चीज पहले से ही दिमाग में चल रहा था कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो ये काम करके पैसा कमा करके 12th पास किए, ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया झांसी में। जब ग्रेजुएशन में एडमिशन झांसी में लिया तो कहानी क्या होती है कि अब और बड़ा प्रॉब्लम होता है। पुअर फैमिली का पर्सन झांसी में कैसे रहें, कैसे पढ़ें, कैसे वहाँ का मतलब हमारा जो खर्चा है वो कैसे मेंटेन होगा, वहाँ कैसे हमारा रहना होगा, किसके साथ रहेंगे, खाना कैसे बनाएंगे, कैसे चलेंगे, कैसे स्कूल जाएंगे, कौन किताबें खरीदेगा, कौन पैसा देगा, ये बहुत सारा दिमाग में टेंशन हुआ करता है। लेकिन इसको हमने कभी ये नहीं समझा कि हम नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? कभी ये नहीं समझा कि हम नहीं कर पाएंगे। अब जब हम ग्रेजुएशन करने के लिए गए तो मेरे पापा को प्रॉब्लम होता है। उस समय पापा को क्या प्रॉब्लम होता है कि पापा बस से जा रहे थे, वो बस से मतलब पुलिस आने के कारण वो नीचे उतर रहे थे, उससे नीचे 3-4 सीढ़ियों से नीचे आ गए, तो उनको चोट लगी पैर में, दोनों पैरों में लग गया। उनको कम से कम 1 साल काम करना उनका बंद हो गया। अब टेंशन हमको, मेरा छोटा भाई था वो कुछ करता नहीं था। उसी वक्त उस समय लखनऊ, एक मैं झांसी में रहता था तो मेरा दोस्त था, वो लखनऊ में होटल पे काम किया करता था, तो मैं उधर से होटल पे गया तो वहाँ मैं समोसा बेचने का काम किया। बल्कि कभी कभी तो साला प्लेट भी धोना पड़ा, लोगों का प्लेट भी धोना पड़ा। क्यों? क्योंकि पैसा चाहिए। जब लखनऊ पहुंचा वहाँ पर ये समोसे बेचने का काम किया, प्लेट धोने का काम किया, लेकिन ज़िंदगी में एक पर्पस बना के चल रहे थे, ज़िंदगी में कुछ करना है। आज प्लेट धो लो, आज कुछ भी कर लो, आने वाला वक्त तो अच्छा होगा। एक पॉसिबिलिटी बना जब मैं वहाँ पहुँचा लखनऊ, तो लखनऊ में मतलब होटल पे समोसे एंड प्लेट धोने का काम कर रहा था। दिमाग में एक ही क्वेश्चन चलता था कि ज़िंदगी में सफल कैसे हों, और सफल होने के लिए मेहनत कैसे कर पाएंगे। चल अब चलने में प्रॉब्लम, लोग साथ नहीं दे रहे हैं, मम्मी पापा साथ नहीं दे रहे हैं, घर परिवार वाले साथ नहीं दे रहे हैं, दोस्त साथ नहीं दे रहे हैं, कैसे सफल होंगे? सफल तो तभी होता है ना इंसान जब सपोर्ट होता है। सफल तो तभी होता है ना इंसान जब उसका लोग बाग अच्छे तरीके से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करता है। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस लोग बाग लो कर रहा है, और कॉन्फिडेंस को इतना लो कर रहा था कि शायद ये काम करके बैठ जाए घर पे। और जो ऐसे हम जैसे बच्चे जो गांव में पड़े रहते हैं, हम जैसे बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम खुद देखे हैं कि मतलब क्या प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन हमें उनका प्रॉब्लम नहीं दिख रहा था, हमें अपना प्रॉब्लम दिख रहा था। शायद अगर हम अच्छे बन जाएंगे तो हम अपने जैसे लाखों बच्चों को भी सही कर सकते हैं। ऐसे लोग तो ये माइंड में क्वेश्चन चलता है,
शायद अगर 100 लोगों को इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता, अगर एक इंसान ठान ले कि हमें ये पॉसिबिलिटी में बदलना है तो वो बदल सकता है, तो बदल सकता है। तो ऐसा करके जब हम लखनऊ पहुंचे तो लखनऊ में हमारा ये समोसा बेचने का, ये प्लेट धोने का काम था। इसके बाद मैं रिटर्निंग में आता हूँ, झांसी पापा का ट्रीटमेंट कराता हूँ, 1 साल तक कंटिन्यू उनको पैसा लगाता हूँ, समथिंग 50-60 हज़ार रुपये उनको लगा, क्योंकि चलने में प्रॉब्लम होता था, हर महीने टैबलेट चाहिए था, हर महीने बहुत सारा प्रॉब्लम। तो इस तरीके से सारा चीज को लेके चल रहा। एजुकेशन बीएससी कंप्लीट किया, विपिन बिहारी डिग्री कॉलेज टॉप स्कूल से अपना बीएससी को हम कंप्लीट, और जो झांसी डिस्ट्रिक्ट का बीयू कैंपस का सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी को क्रॉस किए। लोग बोला करता था कि ये पढ़ नहीं सकता, लोग बोला करता था ये कुछ कर नहीं सकता। जब हम 12th पास करने के बाद जब हम बीएससी का काउंसलिंग करने के लिए गए थे तो एससी में मेरा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक आया था। वो भी हम चल चल के गिर गिर के पढ़ने गए, लेकिन हमारा बीएससी में जब हम एडमिशन लेने जा रहे थे, काउंसलिंग जब हमारा हुआ तो झांसी यूनिवर्सिटी में मेरा फर्स्ट रैंक आया था। विपिन बिहारी डिग्री कॉलेज टॉप स्कूल मिला था मुझे, क्योंकि हम भली मेहनत करके कैसे भी पढ़ रहे थे, लेकिन टॉप रैंक के बारे में सोच रहे थे कि हम टॉप कैसे हैं, समझ में आ रहा है ना। तो मैं टॉप मारा था जब मैं काउंसलिंग में टॉप मारा तो फिर हमारे घर में परिवार में बहुत सारे लोग बोला ये कैसे हो सकता है। पढ़ाई किया, हुआ, पॉसिबल हुआ। जो लोग बाग टॉर्चर किया करते थे, हमने लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। जो लोग बाग मुझे ये बोला करते थे तू ये नहीं कर सकता है, तेरा जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता है, मैं उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया, और तभी से इग्नोर करते चले आ। कहते हैं ना कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होता, अगर दिशाओं को बदलो तो किनारे मिल जाओ। टोटल अपना हम दिशा बदल दिए और हम लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिए थे। इतना इग्नोर किया कि लोग बाग अगर मेरे बगल में आया करता था, बैठा करता था, तो मैं सीधा बोल देता था मेरा आपके साथ कोई रिश्ता ही नहीं, क्योंकि आपने मेरा सपोर्ट ही नहीं किया। और सपोर्ट नहीं किया है, दूसरा चीज, आपको मैं क्यों चाहूं, आप मेरे कौन है। इस तरीके से मेरा कमिटमेंट हुआ करता था हर किसी के साथ। जो मेरा लाइफ में रिजेक्शन दिया, जो मुझे प्रॉब्लम दिया, आज तक बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहे हैं। जब मेरे को ये बोला जाता था कि तू ये नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता, वो मेरे आज भी माइंड में क्वेश्चन चल रहा है। जब मेरा बीएससी कंप्लीट हुआ है, एमएससी किया, बीएड किया, पीजीडीसीए किया, नेट किया, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रोफेशनल लाइन वाला टेस्ट क्वालिफाइड किया, एंड टीचर सिलेक्टेड था। एक बरुआ सागर के पास में एक कॉलेज है, उसमें 8,000 रुपये जब सैलरी मिला करता था, लेकिन जिंदगी में वो पसंद नहीं था। 8,000 में क्या होने वाला है? 8,000 तो मैं समोसे बेच के भी कमाता था। इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद अगर मेरे को 8,000 रुपये मिलता है तो क्या हो, ऐसे है लोग। तो ये सारा चीज मेरे माइंड में बहुत सारा क्वेश्चन चल रहा कि ऐसा कैसे करें। पढ़ाई लिखाई होने के बाद, इतना अच्छा पढ़ाई लिखाई होने के बाद, टॉप स्कूल से पढ़ाई लिखाई किया, टॉप डिग्री परसेंटेज बनाया। अगर बात किया जाए तो एज अ पीएचडी की तैयारी करने के लिए मैं जा रहा था। एमएससी, बीएससी, बीएड, पीजीडीसीए, नेट, एंड इसके बाद नेट के बाद डायरेक्ट पीएचडी क्वालिफाइड, पीएचडी का हम इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे, क्योंकि हमारा पीएचडी में मतलब सिलेक्शन होना था, एज अ हैंडीकैप में हो जाता। तो मैं पीएचडी का इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था, तभी मेरा एक मुलाकात हुआ स्मार्ट वैल्यू लीडर। प्रॉब्लम होने के बाद तभी उस समय मेरा एक मुलाकात हुआ स्मार्ट वैल्यू लीडर, जिनका हम कैरियर काउंसलिंग सुनने के लिए गए थे मऊरानीपुर यूपी। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तो मैं गया था काउंसलिंग लेने की, जब मुलाकात हुआ, लेकिन अच्छा काउंसलिंग में तो पास हो गया, टेस्ट भी हो गया, सारा चीज़ हो गया। मेरा भाई मेरा इन्फॉर्मेशन कराया, मेरा एडमिशन कराया, एंड एडमिशन कराने के बाद मेरे को भी ईगो था, मेरे को अपने आप में ईगो था कि मैं झांसी जैसे सिटी से पढ़ाई कर रहा था, और ये मऊरानीपुर एंड गुरसनाई का लोग मुझे क्या सिखा पाए।
मेरे अंदर भी अब एटीट्यूड आ गया, क्योंकि जब पढ़ाई लिखाई अच्छा हो जाता है, नेट कर लिया होता है, कई लोग ऐसा होता है कि परसेंटेज बना लेता है तो अपने आप को बहुत ईगो में समझने लगता है। तो मैं भी बहुत ईगो में समझ रहा था अपने आप को, क्या है मैं चैंपियन। तो इस तरीके से मेरा चल रहा था एंड हम भी एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा हो गए। जब मेरा स्मार्ट वैल्यू में एडमिशन हुआ, मैं समझ रहा था मऊरानीपुर का मेरे को कोई नहीं सिखा पाएगा, गुरसराय का कोई नहीं सिखा पाएगा। तो उस समय मुलाकात हुआ मेरा सुरेंद्र सर। मैं देख रहा था कि इंजीनियरिंग क्वालिफाई करने के बाद एक गजब का मोटिवेशन एंड पावरफुल ट्रेनिंग्स एंड नॉलेजेबल पर्सन, और हमें ऐसे लग रहा था कि अगर हम साथ ले लें तो हो सकता है मेरा जिंदगी बदल जाए। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगर इनका उंगली पकड़ लें, इनका हाथ पकड़ लें या उनका उंगली पकड़ के अगर चल दे तो मेरा जिंदगी बदल सकती। तो मैं उस दिन कमिटमेंट किया था एंड उस दिन कमिटमेंट करने के बाद उंगली पकड़ा। 4 साल प्रोफेशन में स्मार्ट वैल्यू में हो गया है, आज तक उंगली नहीं छोड़ा, आज तक उंगली नहीं छोड़ा। थप्पड़ भी खाया, पिटाई भी खाई, रिजेक्शन भी खाए, लेकिन उंगली नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि बनाने वाले हर कोई थोड़ी ना होता। अगर बनाने वाले हर कोई होता तो कहां कहां बन गए होते। लेकिन स्मार्ट वैल्यू में क्यों आए, इसका भी बहुत बड़ा रीजन, इसका भी बहुत बड़ा रीजन क्या है? अगर हम एक सक्सेसफुल पर्सन के साथ रहेंगे तो सफल बनेंगे, और असफल पर्सन के साथ रहेंगे तो असफल बनेंगे। तो यही मेरे दिमाग में क्वेश्चन छा गया, और यही मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था कि जिंदगी में जो लोग बाग मुझे ये बोला करता था कि तू ये नहीं कर सकते, मेरे बगल में बैठा करता था, मेरे ऊपर बहुत सारे कमेंट किया करता था, मेरे बगल में बैठ कर ये बोला करता था, ये लंगड़े तू क्या कर लेगा, ये बोला करता था। अगर कोई लड़की वगैरह होती थी, अगर उसके बगल में बैठ जाया करता तो उसके सीट छोड़ दिया करती थी। कभी कभी ऐसा भी हुआ करता था, अगर किसी से दीदी भी बोल दिया तो वो भी इग्नोर करती थी, क्योंकि उनको पसंद नहीं था। कोई दिक्कत नहीं, हमें तो एक ही चीज पसंद थी और वो हम पसंद कर चुके थे, स्मार्ट वैल्यू। स्मार्ट वैल्यू पसंद कर लिया, अब कोई पसंद करे चाहे ना करे, हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे दादा हमको पसंद करते। जब ऐसा चल रहा था, बहुत सारा प्रॉब्लम आया, मेरा एडमिशन हुआ। एडमिशन होने के बाद मेरा लाइफ का कुछ जर्नी था, स्मार्ट वैल्यू का भी जर्नी था। जब मेरा स्टार्टिंग होता है तो मेरा एडमिशन हुआ यूपी से। जब यूपी से एडमिशन होता है तो हम एमपी में आते हैं। क्यों? उसका भी रीजन, क्योंकि यूपी में मेरे शायद सिखाने वाला कोई सीनियर नहीं था, यूपी में कोई मेरे को पढ़ाने वाला कोई सर नहीं था, मैडम नहीं थी, क्योंकि हमें ईगो था कि छोटे छोटे हमें क्या पढ़ा पाएंगे। इसके बाद दादा से मिले, दादा से डायरेक्टली मुलाकात हुआ एंड दादा ने मुझे वहाँ से सीधा निकाला और बोले इस मार्केट में आ जाओ। उधर से आया, अब मैं आया पलेरा मार्केट। जब मैं पलेरा मार्केट में आया तो हमारा डीसी सर से मुलाकात हुआ। अब इधर भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, कई लोग सोचते हैं कि कैसे स्मार्ट वैल्यू में सफल होता है इंसान, वो भी जर्नी होता है। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसे। तो अब वही मन था कि कुछ ऐसा करना था कि जो आपके जैसा करना चाहे। डीसी सर से मुलाकात हुआ। अच्छा मतलब बीएड एमएड डीएड बीएड बहुत सारा डिग्री किए थे, इनको लेकर साथ में आए, इनके साथ और सीनियर सर एंड इनके साथ और वहाँ का ग्रुप पलेरा ग्रुप के साथ मिलकर के काम किया। दादा का उंगली पकड़ा, लेकिन जिंदगी में एक चीज देखा लाइफ में कि प्रॉब्लम तो हुआ करता। जब एसटीपी किया करता था, गाड़ी नहीं था, फीडबैक करने के लिए जाना पड़ता था तो किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए होता। आपके पास गाड़ी भी है, भगवान ने आपको दोनों पैर दिए हैं।